और भाई शेरों और शेरनियों, तो आई थिंक बोर्ड की तैयारी आपकी लगभग होने ही वाली है। कल आपका पेपर है। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मेरे कलीग जो मेरे साथ पहले स्कूल में पढ़ा चुके हैं, मिसेस मीनाक्षी मुंजा। मैम का लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है सीबीएसई स्कूल्स में टीच करने का, और मैम ने 4 बारी बोर्ड में एज एन एग्जामिनर की ड्यूटी दी है, यानी कि मैम ने शीट्स चेक करी हैं क्लास 12th की। तो बहुत से बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि सर पेपर चेक करते टाइम किस तरह का जो है ना टीचर का रवैया रहता है चेक करने के लिए। तो चलिए आज हम मैम के मुंह से ही सुनेंगे कि भाई किस तरीके से पेपर चेक होता है। सो मीनाक्षी मैम, वेलकम टू माय चैनल फ्री थिंकर्स एजुकेशन। थैंक यू सर। तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि भाई किस तरह से पेपर चेक होता है, कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाए? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। आप अपने एग्ज़ाम को, आंसर शीट को कैसे इतना इम्प्रेसिव बनाएं कि टीचर देखते ही खुश हो जाए और आपको अच्छे-अच्छे मार्क्स दे दे। तो ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर जो फिज़िक्स का पेपर रहता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सर, जो डायरेक्ट 1 मार्क्स का होता है। जैसे जो हमारे फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ हैं 18, वो सब 1-1 मार्क्स के हैं। उसमें तो जो अब आप राइट आंसर करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग करोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बात आ जाती है हमारे 2 मार्क्स की क्वेश्चंस की। अब देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सर क्या होता है कई बार कि हमारे 2 ही पॉइंट्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, 1 पॉइंट के लिए आपको 1 मार्क मिलने वाला है। और जब हमारे किसी क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर 4 पॉइंट्स बनते हैं, तो आपका हर एक पॉइंट हाफ मार्क्स का रहता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप वहाँ कोई एक पॉइंट भूल गए हैं तो आपका वहाँ पे हाफ मार्क्स ही डिडक्ट होने वाला है। तो ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आता है उस 2 मार्क के क्वेश्चन में आप उसको लिख दीजिए मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब होता क्या है बेसिकली, सीबीएसई की बोर्ड में जब हम लोग चेकिंग के लिए जाते हैं तो सीबीएसई की तरफ से सर हमें एक मार्किंग स्कीम मिलती है। उस मार्किंग स्कीम में ऑलरेडी सब कुछ मेंशन होता है कि अगर बच्चा 1 पॉइंट लिखेगा तो आपको उसको इतने मार्क्स देने, 2 पॉइंट लिखेगा तो इतने मार्क्स देने, और अगर कुछ भी नहीं लिखेगा तो ऑफ कोर्स कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो अब उसमें होता क्या है कि कई बार बच्चे ना बहुत पैनिक हो जाते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल करने लगते हैं तो कि हमारा आंसर नहीं निकल रहा है। तो बच्चों, उस सिचुएशन में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा है, आपने स्टार्टिंग से स्टेप्स बिल्कुल सही किए हैं, 1 2 3 4, सपोज 4 स्टेप्स का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ईच स्टेप विल कैरी 1 मार्क, हाफ मार्क्स। ठीक है, तो हर एक स्टेप आपका हाफ मार्क्स का रहेगा। तो लास्ट वाला स्टेप अगर आपका सोल्व नहीं भी हुआ तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हाफ मार्क्स से तो डिडक्ट होगा। तो सर मैम यहाँ मैं पूछना चाहूंगा कि डायग्राम्स की क्या सिग्निफिकेंस रहती है? सर देखिए, डायग्राम की ये सिग्निफिकेंस रहती है कि अगर किसी क्वेश्चन में पूछा ही उसने आपसे सिर्फ डायग्राम है, सपोज उसने पूछा है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्रॉ करिए, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वो पूरा का पूरा डायग्राम 1 नंबर का रहेगा। बट अगर कोई डेरिवेशन है और डेरिवेशन के अंदर कोई डायग्राम आ जाता है और डेरिवेशन के अच्छे खासे स्टेप्स हैं, तो वहां आपके डायग्राम की इंपॉर्टेंस हाफ मार्क्स की होती है। पर डायग्राम का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। क्या है कि वो टीचर की इजीली चेकिंग का एक बहुत बड़ा साधन होता है। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया तो टीचर को लगता है कि अच्छी डायग्राम में सब कुछ बता रखा है, तो ऑफकोर्स इसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो वो टीचर के लिए एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है, क्योंकि हर टीचर क्या चाहता है कि कम से कम टाइम में मैं पेपर चेक करके निकल लूँ, है ना। तो अगर मेरे सामने मुझे एक इजी वे में एक पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा कि ये सब कुछ होने वाला है मेरे आंसर के अंदर, तो मैं कितनी खुशी से उस क्वेश्चन को चेक करूँ। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि हर क्वेश्चन के डायग्राम की लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम बनाइए, लेबलिंग करिए, चाहे आप थ्योरी भूल भी जाएं पर डायग्राम को मत भूलिए बिल्कुल। मैम जैसे बच्चे ना सबसे ज्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं होते हमसे। तो न्यूमेरिकल में जैसे बच्चों को कैलकुलेशन से बहुत डर लगता है, तो आप बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करें? देखिए, न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी न्यूमेरिकल से डरना नहीं चाहिए। अब देखो, न्यूमेरिकल के लिए मेरी पर्सनल एडवाइस और एक सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है कि क्वेश्चन के अंदर ही ना आपके हाफ मार्क्स छुपे हुए होते हैं। कैसे? अब क्वेश्चन में ही ना आपको 3-4 वैल्यूज गिवन होती हैं, तो पहले तो वो जो गिवन वैल्यूज हैं वो लिखिए, उसका आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला पता है ना, तो वो फॉर्मूला लिखिए, उसके भी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बचा आपका सोल्व करने वाला पोर्शन, जो सोल्व करा आपने, वैल्यूज पुट कर दी, वो भी हाफ मार्क्स की। लास्ट में अगर कैलकुलेशन नहीं होती है, वैसे तो अगर आप अच्छे हो फिजिक्स में तो आप उसको सोल्व करोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर भी अगर आपकी कैलकुलेशन नहीं होती, आप नहीं सोल्व कर पाए, तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, हाफ मार्क्स की तो बात है, उसके पीछे आप अपना सारा पेपर क्यों खराब करते?
तो मैम जैसे आप बता रहे हो कि मार्कशीट में हर चीज़ के स्टेप मार्क्स मेंशन होते हैं, हुँ। तो क्या कुछ मार्क्स टीचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं चेक करने वाले पे? यस सर। देखो कुछ मार्क्स कौन से मार्क्स होते हैं, बेसिकली वो कुछ मार्क्स डेरिवेशंस के मार्क्स होते हैं। जो डेरिवेशन होती है ना, जैसे सपोज़ आपका एक क्वेश्चन है वो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का आता है हमारे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो 3 मार्क्स में है अगर वो क्वेश्चन और उसमें उसने आपको लास्ट में डिफाइन 1 एम्पीयर भी बोल दिया कि ये डेरिवेशन करके डिफाइन करिए 1 एम्पीयर को। तो डिफाइंड 1 एम्पीयर अपने आप में 1 मार्क्स की डेफिनेशन है। उसके तो वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है टीचर के। वो आपको अगर आप पूरी डेफिनेशन लिख रहे हो तो 1 मार्क देगा। अब जो बाकी बचे हुए 2 मार्क्स हैं वो डेरिवेशन के मार्क्स हैं। जी। वो टीचर के हाथ में है, वो आप जितना अच्छा टीचर को प्रेज़ेंट करोगे ना, जी। जैसे कोई खाना आपके सामने आता है अगर अच्छे से गार्निशिंग करके आपके सामने आएगा ना तो उसको खाने का मन करेगा। जी। ऐसा ही टीचर को जब आप बहुत अच्छे से स्टार्टिंग की 1-2 लाइन्स अच्छे से लिख दोगे कि आई हैव टेकन दिस कंडक्टर, इतनी लेंथ है, इतना करंट है, डायग्राम बना दोगे, स्टेप्स कर दोगे तो टीचर आपको 2 में से 2 फुल दे देगी। बट कहीं उसको दिक्कत आई आपके डेरिवेशन को चेक करने में या आपने कहीं कन्फ्यूजिंग कर दिया तो वो वहाँ पे कुछ मार्क्स कट कर लेती है टीचर। मैम जो हमारे स्लो लर्नर बच्चे रहते हैं और कुछ एक गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो इन दोनों का ना एक सवाल रहता है कि सर क्या हमारा पेपर सिर्फ एक बार चेक होता है या अगर हमारे नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो टीचर 2 बार करे या अगर हम आधे नंबर से कहीं रह रहे हैं तो क्या टीचर हमें पास कर देगा? देखिए, टीचर का एक पर्सनल अपना भी रहता है पेपर चेक करते वक़्त और एक बच्चे के ऊपर भी लगा लीजिए कभी दया आ जाती है स्लो लर्नर की अगर मैं बात करूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 1 या 2 मार्क्स से रह रहा है, बट टीचर को ये लगा है कि किसी चैप्टर्स में बच्चे की बहुत अच्छी ग्रिप थी। कुछ क्वेश्चन्स तो बच्चे ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं और कुछ क्वेश्चन्स में वो बच्चा जैसे ऑप्टिक्स है मान लो उसको नहीं समझ में आ रही, उसने नहीं अटेम्प्ट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसने अच्छा किया है, तो टीचर देखता है कि हाँ, बच्चे ने कुछ तो पढ़ाई की है। जहाँ टीचर को लगेगा बच्चे ने कुछ एफर्ट्स डाले हैं बट फिर भी वो 1-2 मार्क्स से रह गया है तो वहाँ टीचर कभी-कभी कुछ मार्क्स दे देता है दोबारा चेक करके, स्लो और जो लर्नर्स में। हमारे गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं उनका गॉड क्या? गिफ्टेड के केस में भी टीचर दोबारा ज़रूर चेक करता है जब उसको लगता है कि फुल मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के, तो टीचर को ये लगता है कि कहीं मैंने ही ओवर अटेम्प्ट क्वेश्चंस के मार्क्स ना दे दी हूँ क्योंकि कल को उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होगा अगर उसने चेकिंग गलती की है, तो वो दोबारा ज़रूर चेक करेगा उस केस में। ओके, तो मैम आप एक फाइनल जो एडवाइस देना चाहें हमारे बच्चों को कल के एग्ज़ाम के लिए? देखिए, मेरी सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ये एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले तो न्यूमेरिकल से जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, फ़ॉर्मूला ज़रूर लिख के आना है, हर न्यूमेरिकल का फ़ॉर्मूला ज़रूर लिख के आना है, गिवन ज़रूर लिख के आना है। दूसरा आपको स्टार्ट हमेशा वहीं से करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। लाइक जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप उसको सबसे पहले कीजिए बिकॉज़ फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन हम हमेशा कहते हैं। जैसे मैं भी बीइंग ए चेकर अगर जाती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि शुरुआत बच्चे ने अच्छी की है, तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। और शायद लास्ट तक आते-आते कुछ क्वेश्चंस में अगर गलती भी की है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कुछ केसेस में। बट अगर स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं होगी तो टीचर विल नॉट लाइक टू चेक योर पेपर इन अ वेरी गुड मूड, ठीक है? तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिए और अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके फॉर्मूलाज़ लर्न करके जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर थैंक यू गिविंग योर सर। प्रेशियस टाइम। थैंक यू, थैंक यू। ओके।